रुचि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो विधानसभा के चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में इस उपचुनाव को देखा जा रहा है और 9 ऐसी सीटें हैं जहां उपचुनाव हो रहा है। किस तरह की तस्वीर, क्योंकि इस बार कांग्रेस को छोड़कर बाकी सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और नारों बयानों का शोर भी खूब चला उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, क्योंकि उपचुनाव जो आमतौर पे होते हैं, हमने इस तरह से उपचुनाव होते नहीं देखा कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे अभी आए और बीजेपी ने उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उम्मीद के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही और अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला था वो काम आ गया। उसके बाद ये चुनाव है तो जाहिर है पूरी ताकत लगा रखी है दोनों ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब ये जो 9 सीट से 14 रैलीज कर चुके हैं, 2 रोड शो उन्होंने प्रचार के लिए किया। चुनाव जब अनाउंस हुए उसके पहले से ही उन्होंने सारी सीट्स पे वो गए, रोजगार मेले लगे। करीब 30 मंत्रियों की टीम यूपी सरकार की इन चुनाव के प्रचार में लगी, तो कहीं कोई कोर कसर ना छूट जाए इसकी पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। जून में जब नतीजे आए थे तभी से इन बाई इलेक्शंस की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी थी। अब समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके लिए भी बड़ी चुनौती है, कांग्रेस मैदान में नहीं है और ये जो 9 सीट पे चुनाव होने हैं इसमें 2022 में 4 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, तो उन 4 सीट को अपने पास रखें और बाकी सीट भी जीत पाए, ये बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने है। तो अखिलेश यादव भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस समय हम कानपुर की सीसामऊ सीट पर हैं, जहां पर वैसे 8 जो चुनाव हो रहे हैं, 8 उपचुनाव जो 9 हैं उनमें से 8 ऐसे हैं जो 2022 में विधायक थे वो सांसद बन गए, इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन कानपुर की सीसामऊ सीट पर इसलिए उपचुनाव हो रहा है क्योंकि यहाँ के जो विधायक सपा के इरफान सोलंकी, उनको 7 साल की जेल हो गई, सजा हो गई और उनकी विधायकी चली गई। अब उनकी पत्नी नसीम सोलंकी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर है यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक टीयर फैक्टर भी काम कर रहा है कि सिंपैथी, वो जगह जगह जाके उन्होंने वोट मांगा, अपने पति के ये हवाला देके कि वो जेल में बंद है, सरकार ने उनको फंसा दिया है। लेकिन बीजेपी भी यहाँ पर कानपुर, क्योंकि 96-97 से बीजेपी जीती नहीं है। इरफान सोलंकी खुद ही यहाँ से 4 बार के विधायक हैं, सीट से वो 3 बार के विधायक हैं, उनके पिता यहाँ 2-3 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ये जो गढ़ सपा का रहा है उसमें सेंध लगाई जाए और इन सारे जो 9 सीट्स पर उपचुनाव है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतकर जो वर्कर्स हैं उनको एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि सब कुछ ठीक है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में और ज़ोर शोर से वो जुट जाए, इसकी कोशिश है। अब नतीजे किसके फेवर में आते हैं इसका इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, नतीजे किसके फेवर में आते हैं और संदेश किसका तगड़ा जाता है इसका इंतजार करना पड़ेगा।